आघात। आज की इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताऊंगा हॉलीवुड की 7 बेहतरीन वेब सीरीज के बारे में जिन्हें इसी महीने हिंदी में रिलीज किया गया है। I am ready. तो अगर आप एक ऐसी वेब सीरीज देखना चाहते हो जो कि नई हो, हिंदी में अवेलेबल हो और वो आपका टाइम और डेटा दोनों ही डिजर्व करती हो, तब आप बिल्कुल सही वीडियो देख रहे हो। Psycho dressed up like Brendo, trying to kill us. नंबर 7 पर है एक क्राइम ड्रामा थ्रिलर सीरीज द रेसिडेंट्स। एक बहुत ही बड़ी पार्टी जिस पार्टी के अंदर अमेरिका के प्रेसिडेंट भी आए होते हैं, लेकिन उस पार्टी में एक व्यक्ति का मर्डर हो जाता है। पर अब इत्तेफाक से वहाँ पर एक डिटेक्टिव भी मौजूद होती है और जब उसे मर्डर के बारे में पता चलता है तो तब वो बिना टाइम गवाए अपनी इन्वेस्टिगेशन शुरू कर देती है कातिल को पकड़ने के लिए, इससे पहले कि बहुत ही देर हो जाए। अब वो मर्डर किसका, क्यों और किसने किया और क्या वो डिटेक्टिव कातिल को पकड़ भी पाएगी या फिर नहीं। अगर आपको क्राइम इन्वेस्टिगेशन टाइप की चीजें देखना पसंद है तब ये सीरीज आपके लिए है, जिसको IMDb पर 7.8 आउट ऑफ 10 की रेटिंग मिली है, जो कि आपको नेटफ्लिक्स पर मिल जाएगी। नंबर 6 पर है एक साइकोलॉजिकल क्राइम ड्रामा सीरीज एडोलेसेंस। अब इस सीरीज के बारे में आप जितना कम जानोगे उसे देखते वक्त आपको उतना ही ज्यादा मजा आएगा, क्योंकि ये सीरीज भाई प्योर सिनेमा है। क्योंकि इस सीरीज के अंदर भले ही आपको केवल 4 एपिसोड ही देखने को मिलते हैं, लेकिन वो चारों ही एपिसोड आपको शॉक और सरप्राइज कर देंगे। अब इसके अंदर आप कहानी देखते हो 13 साल के एक छोटे बच्चे जेमी की, जिसे गिरफ्तार किया जाता है अपनी ही क्लास में पढ़ने वाली एक लड़की के मर्डर के आरोप में। लेकिन जब पुलिस इस केस की इन्वेस्टिगेशन शुरू करती है तो तब उन्हें कुछ ऐसी बातों के बारे में पता चलता है जिसे जानकर आप भी हैरान हो जाओगे। अगर आप कुछ ऐसा देखना चाहते हो जो कि शुरू होने के साथ ही आपको पसंद आ जाए और 4 घंटे तक आपको आपकी जगह से हिलने तक ना दे, तो ये सीरीज आपके लिए है। अब इसको IMDb पर 8.4 आउट ऑफ 10 की रेटिंग मिली है और ये भी आपको नेटफ्लिक्स पर मिल जाएगी। नंबर 5 पर है एक रोमांटिक कॉमेडी ड्रामा सीरीज व्हेन लाइफ गिव यू टैंजरीन्स। अब इसके अंदर हम कहानी देखते हैं एक लड़का और एक लड़की की, जो कि बचपन से ही दोस्त होते हैं। लेकिन अब जो लड़का है वो बचपन से ही उस लड़की से प्यार करता है, लेकिन वो ये बात कभी उससे कह नहीं पाता, क्योंकि वो डरता है इस बात से कि कहीं उसकी दोस्ती भी उससे खत्म ना हो जाए। अगर आपको कोरियन ड्रामा देखना पसंद है तब तो ये सीरीज आपको पसंद आएगी, क्योंकि जिस तरह से इस सीरीज के अंदर हमें रोमांस, कॉमेडी और ड्रामा देखने को मिलता है वो तुरंत ही हमें पसंद आ जाता है और आप 16 घंटों के लिए अपनी जिंदगी को भुलाकर उस मेन कैरेक्टर के साथ जिंदगी जीने लगते हो, जो कि इस सीरीज को और भी खास बनाता है। अब इसको IMDb पर 9.3 आउट ऑफ 10 की रेटिंग मिली है, जो कि आपको नेटफ्लिक्स पर मिल जाएगी। नंबर 4 पर है न्यूटोपिया। अब ये एक ज़ॉम्बी सर्वाइवल कॉमेडी सीरीज होने वाली है, जिसके अंदर आप कहानी देखते हो कि एक दिन एक ऐसी महामारी फैलती है जिस महामारी की वजह से लोग ज़ॉम्बीज बनने लगते हैं। अब इसी बीच कहानी फोकस करती है 2 ऐसे लोगों पर जो कि एक दूसरे से बहुत ही प्यार करते हैं और वो दोनों ही एक दूसरे के पास पहुंचने की कोशिश कर रहे होते हैं, इससे पहले कि उन दोनों में से किसी एक के साथ कुछ बहुत ही बुरा हो जाए। अब अगर आपको ज़ॉम्बी सर्वाइवल पर बनी चीजें देखना पसंद है, लेकिन सीरियसनेस के साथ नहीं बल्कि कॉमेडी के साथ, तब हो सकता है कि ये सीरीज आपको पसंद आ जाए। अब इसको IMDb पर 6.7 आउट ऑफ 10 की रेटिंग मिली है, जो कि आपको प्राइम वीडियो पर मिल जाएगी। नंबर 3 पर है 2021 में आई एक एक्शन एडवेंचर फैंटेसी सीरीज द व्हील ऑफ टाइम सीजन 3। अब इसके नाम से ही आपको पता चल ही चुका होगा कि ये 3rd सीजन है व्हील ऑफ टाइम का। तो अगर आप इसके तीसरे सीजन को देखना चाहते हो तो इससे पहले इसके पहले के 2 सीजन को देख लेना, ताकि आप इसके तीसरे सीजन को और भी इंजॉय कर पाओ। अब इसके 3rd पार्ट की कहानी वही से कंटिन्यू करती है जहां पर 2nd पार्ट में एंड हुई थी, तो उसके बारे में कुछ भी बताकर मैं आपका मजा खराब नहीं करूंगा। पर अगर आप उनमें से हो जिन्होंने अभी तक इसके पहले सीजन को नहीं देखा है, तो इसके पहले सीजन की कहानी के बारे में मैं आपको थोड़ा बता देता हूँ। अब ये सीरीज आपको एक फैंटेसी वर्ल्ड में ले जाती है जहाँ पर एक भविष्यवाणी होती है, जिस भविष्यवाणी के मुताबिक जल्दी एक ऐसा खतरा आएगा जो कि इंसानियत को धरती से मिटा देगा। और तब एक जादूगरनी
कहानी एक ऐसे एडवेंचरस सफर पर निकलती है ताकि वो कुछ ऐसे लोगों को ढूंढ सके जो कि उस खतरे का सामना कर कर हमारी दुनिया को बचा सकते हैं। अगर आपको मैजिक, एक्शन और एडवेंचर ये तीनों चीज एक साथ देखना पसंद है तो ये सीरीज भी आपको पसंद आएगी, जिसको IMDb पर 7.2 आउट ऑफ 10 की रेटिंग मिली है, जो कि आपको प्राइम वीडियो पर मिल जाएगी। नंबर 2 पर है 2024 में आई एक एक्शन साइंस फिक्शन एडवेंचर सीरीज नकल्स। अब अगर आप लोगों ने सोनिक द हेडजॉग फिल्म सीरीज को देखा है तो आप नकल्स के बारे में तो जानते ही होंगे, पर अगर आप लोगों ने सोनिक द हेडजॉग फिल्म सीरीज को नहीं देखा है तो मैं हाईली रिकमेंड करूंगा कि पहले वो देख लेना ताकि आप इस सीरीज को एंजॉय कर पाओ। और हाँ, सोनिक फिल्म सीरीज के तीनों पार्ट हिंदी में अवेलेबल है, जो कि आपको प्राइम वीडियो पर मिल जाएंगे। अब इस सीरीज के अंदर आप कहानी देखते हो नकल्स की, जो कि दूसरे ग्रह से आया एक एलियन होता है और वो धरती को अपना नया घर बनाने की कोशिश कर रहा होता है। अब उसे ऐसा करते वक्त इन सारी चुनौतियों का सामना करना पड़ता है और क्या वो धरती को अपना नया घर बना भी पाता है या फिर नहीं। अब ये सीरीज केवल उन्हीं लोगों को पसंद आएगी जिन लोगों ने सोनिक द हेडजॉग फिल्म सीरीज के तीनों पार्ट्स को देख रखा है और वो उन्हें पसंद है। तो अब इसको IMDb पर 6.1 आउट ऑफ 10 की रेटिंग मिली है और ये भी आपको प्राइम वीडियो पर मिल जाएगी। नंबर 1 पर है 2022 में आई एक एक्शन क्राइम ड्रामा सीरीज वीक हीरो क्लास 1। अब अगर आपको कभी भी स्कूल के अंदर बुली किया गया है तो इस सीरीज को जरूर देखना, मैं आपको इतना बता देता हूँ। अब इसके अंदर आप कहानी देखते हो एक ऐसे लड़के की जो कि अपनी क्लास का टॉपर होता है, लेकिन इसके बावजूद भी कुछ लड़के मिलकर उसे हमेशा बुली करते हैं। लेकिन एक दिन वो टॉपर इन सारी चीजों से थक जाता है और उसके बाद वो जो करता है यकीन मानो उसे देखकर आपको भी मजा आ जाएगा। अब अगर आप लोगों ने इस सीरीज के पहले एपिसोड के केवल 15 मिनट को देख लिया तब तो आप इस सीरीज के बाकी के 7 एपिसोड्स को देखने के लिए मजबूर हो जाओगे। अब इसको IMDb पर 8.5 आउट ऑफ 10 की रेटिंग मिली है, जो कि आपको नेटफ्लिक्स पर मिल जाएगी। और बस आई होप कि आपको ये छोटी सी वीडियो पसंद आई होगी। तो अब मैं मिलता हूँ आपको अपनी ऐसी अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।